ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 11 मार्च 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज परदाता विधाता, सुख करता, दुख हरता, बेहद का वर्षा देने वाले बेहद के बाप ने मास्टर बेहद के बच्चों से मुरली के महावाक्यों में कहा, मीठे बच्चे, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसलिए विकारों का संन्यास करो। इस अंतिम जन्म में रावण की जंजीरों से अपने को छुड़ाओ। प्रश्न है, बाप का सहारा किन बच्चों को मिलता है? बाप किन बच्चों से सदा राजी रहता है? उत्तर है, बाप का सहारा उन्हें मिलता जो सच्ची दिल वाले हैं। कहा जाता, सच्ची दिल पर साहेब राजी। जो बाप के हर डायरेक्शन को अमल में लाते हैं, बाबा उनसे राजी रहता है। दिल से कहो, मेरा बाबा। दिलदार बाप को दिल चाहिए, सच्ची दिल। बाप का डायरेक्शन है, याद में रहे, पवित्र बन, फिर सर्विस करो। किसको रास्ता बताओ? शूद्रों के संग से अपनी संभाल करो। कर्मेंद्रियों से कभी बुरा काम नहीं करना। जो इन सब बातों की धारणा करते, बाप उनसे राजी रहता। गीत है, मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। बच्चे यहाँ ज्ञान सुन रहे हैं। किसका ज्ञान? क्या शास्त्रों का? नहीं। बच्चे जानते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान तो सभी मनुष्य मात्र लेते हैं। हमको यहाँ परम पिता परमात्मा ज्ञान देते हैं। कोई भी शास्त्र आदि पढ़ने अथवा अध्ययन करने वाले सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे। वो कोई ज्ञान नहीं सुनाते हैं। कोई भी सत्संग में जाओ तो मनुष्य बैठा होगा। उनको शास्त्री जी, पंडित जी व महात्मा जी कहेंगे, है ना? संत कहेंगे। नाम का ताल्लुक रखते ही है मनुष्य के साथ। यहाँ बच्चे जानते हैं हमको कोई मनुष्य ज्ञान नहीं देते, परंतु मनुष्य द्वारा निराकार परम पिता परमात्मा ज्ञान देते हैं। यह बातें कोई भी सत्संग में नहीं सुनाई जाती हैं। भाषण करने वालों की वृद्धि, बाबा कहते हैं, भाषण करने वालों की जो बुद्धि है ना, बुद्धि में भी यह बातें नहीं हो सकती। प्रवचन कहते हैं, है ना, संत वाणी कहते हैं, महात्मा की वाणी कहते हैं, ये तो भगवान की वाणी है, निराकार परमात्मा की वाणी है। शिव भगवान वाच है। गीता ज्ञान दाता, ज्ञान सागर का ये ज्ञान है, सदगति दाता का। तो इसे कोई प्रवचन नहीं कहा जाता, ना ही ये सत्संग है। ये तो सत्य पिता का सत्य ज्ञान है, जिसे धारणा करनी है ना। तो यहाँ निराकार परम पिता परमात्मा भाषण देते हैं, ज्ञान देते हैं। भाषण नहीं कहते, बाबा कहते हैं ना। तो यह बातें और कहीं नहीं सुनाई जाती, और भाषण करने वालों की बुद्धि में यह बातें हो भी नहीं सकती। हमको भी जो ज्ञान दे रहा है वह कोई मनुष्य व देवता नहीं है। देवी देवता तो ये ज्ञान दे ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास तो ये ज्ञान साथ में जाता ही नहीं। उनको तो प्रारब्धि प्राप्ति होती है ना। तो भले इस समय देवी देवता धर्म नहीं है, फिर भी ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी जो हैं, उन्हों का तो नाम गाया जाता है। लक्ष्मी नारायण आदि यह सब हैं दैवी गुण वाले मनुष्य। इस समय सब हैं आसुरी गुण वाले मनुष्य। कोई भी मनुष्य नहीं समझते कि हम आत्मा हैं। फलाने द्वारा परमात्मा हमको ज्ञान दे रहे हैं। वह तो समझते हैं फलाना महात्मा, फलाना शास्त्री हमको कथा सुना रहे हैं। कथा भक्ति काल की जो भी
आपने बातें सुनी हैं, चाहे शास्त्र सुने, चाहे रामायण महाभारत सुने, और चाहे आपने शिव पुराण सुने, गीता सुना, जो भी मनुष्यों के द्वारा सुना, वह सब कण रस के लिए है, थोड़े समय के लिए है, अल्पकाल के लिए है। जब तक आप सुनते हैं तब तक तो आपको बहुत अच्छा लगता है, फिर बाद में आप वही विषय वैतरणी नदी में, वही परेशानी में, वही चिंता में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ जो परमात्मा ज्ञान देते हैं उससे हम चिंता मुक्त होते हैं, है ना। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता परमात्मा बताते हैं ना। तो बाबा कहते हैं वहां तो आपको फलाना फलाना ये सुनाता है, ऐसा सुनाते हैं ना, तो फलाना शास्त्री हमको कथा सुना रहे हैं, वेद शास्त्र आदि सुना रहे हैं, गीता सुना रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे शास्त्रों की बातें सुनाता नहीं हूँ, तुम तो अपने को आत्मा निश्चय करते हो और फिर कहते हो पतित पावन आओ। सर्व का दुख हरता सुख करता वह है, सर्व का शांति दाता, सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, वह तो कोई मनुष्य नहीं हो सकता। मनुष्य सवेरे सवेरे उठकर कितनी भक्ति करते हैं, कोई भजन गाते हैं, कथा करते हैं, कोई राम राम कहता, कोई माला का जाप करता, इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग वालों को यह मालूम नहीं कि भक्ति मार्ग क्या होता है। यहाँ सब जगह भक्ति ही भक्ति है। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं, जब भक्ति है तो ज्ञान नहीं। द्वापर कलयुग है भक्ति और सतयुग त्रेता है ज्ञान का फल। वह ज्ञान का सागर ही फल देते हैं। भगवान क्या फल देगा? फल माना वर्षा, भगवान वर्षा देगा मुक्ति का, साथ में मुक्ति धाम ले जाएगा। बाबा कहते हैं इस समय मनुष्य इतने हो गए हैं जो रहने की जगह नहीं है, अनाज नहीं है, भूखे, कोई बिना वस्त्र के भी रहते हैं, है ना। कितना अकाल पड़ा है ना। तो बाबा कहते हैं अनाज नहीं है इसलिए भगवान को आना पड़ता है। अब रावण सबको पतित बनाते हैं, फिर पतित पावन आकर पावन बनाते हैं। पावन बनाने वाला और पतित बनाने वाला दोनों ही अलग अलग हैं। रावण पतित बनाता और निराकार राम आकर पावन बनाता, है ना, पावन दुनिया का मालिक बनाता। तो दोनों अलग अलग हैं। अब तुम जान गए हो कि पावन दुनिया को पतित बनाने वाला कौन है और पतित दुनिया को पावन बनाने वाला कौन है। कहते हैं पतित पावन आओ, एक को ही बुलाते हैं। सर्व का पालन करता एक है। सतयुग में कोई विकारी हो नहीं सकता। पतित अर्थात जो विकार में जाते हैं। सन्यासी विकार में नहीं जाते इसलिए उनको पतित नहीं कहेंगे। कहा जाता है पवित्र आत्मा 5 विकार का सन्यास किया हुआ है। नंबर 1 विकार है काम। क्रोध तो सन्यासियों में भी बहुत है। स्त्री को छोड़ते हैं, समझते हैं उनके संग में मनुष्य निर्विकारी रह नहीं सकते। शादी का मतलब ही यह है ना। आपस में इस बात को लेकर झगड़ा भी होता है। सतयुग में यह कायदा नहीं। बाप समझाते हैं बच्चे वहां पतित कोई होता ही नहीं। देवताओं की महिमा है सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण, है ना। तभी तो महाराजा महारानी बनते हैं। विक्रमाजीत संवत होता है ना, विक्रमाजीत। तो बाबा कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी होते। रावण राज्य शुरू होता ही है द्वापर युग से। बाप खुद कहते हैं काम को जीतो, काम जीत बनो। तुम मुझे याद करो और पवित्र दुनिया को याद करो तो तुम पतित नहीं बनेंगे। मैं पावन दुनिया स्थापन करने आया हूँ। और दूसरी बात, एक बाप के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां तुम आपस में भाई बहन ठहरे। यह बात जब तक अच्छी तरह किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगी तब तक विकारों से छूट नहीं सकते। जब तक ब्रह्मा की संतान ना बने तब तक पावन बनना बड़ा मुश्किल है, मदद नहीं मिलेगी। अच्छा, ब्रह्मा की बात छोड़ो। तुम कहते हो हम भगवान के बच्चे हैं, साकार में कहते हो, इस हिसाब से भाई बहन हो गए।
फिर विकार में जा ना सके, है ना। भाई बहन का पवित्र रिश्ता है, तो एक पिता के संतान आपस में क्या होते हैं, भाई बहन ही होते हैं। बाप कहते हैं बच्चे मैं आ गया हूँ, अब जो मेरे आकर बनते हैं वह आपस में भाई बहन हो गए। ब्रह्मा द्वारा भाई बहन की रचना होती है, तो फिर विकार में जा ना सके। यह बात बाप समझाते हैं। बाप कहते हैं यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, एक जन्म के लिए तो इस विकार का त्याग करो। सन्यासी लोग छोड़ते हैं जंगल में जाने के लिए, तुम छोड़ते हो पवित्र दुनिया में जाने के लिए। सन्यासियों को कोई टेम्पटेशन नहीं है, गृहस्थी लोग उनको बहुत मान देते हैं, परंतु वह कोई मंदिरों में पूजने लायक नहीं बनते ना। मंदिर में पूजनीय लायक हैं देवताएं, क्योंकि उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बनते हैं, पवित्र होते हैं, इसीलिए वह पूजनीय होते हैं। यहाँ हमको पवित्र शरीर मिल ना सके। बाबा कहते हैं यह तो तमो प्रधान पतित शरीर है। भल वो जाते हैं जंगलों में रहते हैं, पवित्रता को धारण करते हैं, कई ब्रह्मचर्य को पालन करते हैं, बचपन से उनका कसम रहता है कि मैं कभी भी विवाह आदि नहीं करूंगा, है ना। हनुमान को मानने वाले ब्रह्मचारी होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पवित्र या पूजनीय नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ कोई भी पावन हो ना सके, पावन तन किसी का हो ना सके। सभी विकारों से पैदा होते हैं, कुकवंशावली है ना, तो सभी पतित तमो प्रधान शरीर है। बाबा कहते हैं 5 तत्व भी पतित हैं, वहाँ आत्मा भी पवित्र रहती है, तो 5 तत्व भी सतो प्रधान पवित्र रहते हैं। कोई भी 5 तत्व भी वहाँ कोई किसी तरह का तकलीफ दुख नहीं देते। यहाँ तो देखो पानी पीने में भी सोचना है, हवा भी दूषित है ना, सूरज भी अधिक ताप है, तप रहा है, कभी जब बारिश नहीं होनी तब बारिश, जब बारिश होनी तब नहीं होती, उल्टा होता है। एग्रीकल्चर लैंड में चाहिए तो नहीं होती है, और जहाँ नहीं चाहिए वहां इतनी होती है कि घर के घर बह जाते हैं। तो ये दुख ही तो दे रहे हैं ना 5 तत्व, क्योंकि सभी तमो प्रधान, अभी पूरा संसार ही तमो प्रधान, सबको ग्रहण लगा है। चांद सूरज को ग्रहण नहीं लगा, असल में आत्मा को ग्रहण लगता है। दे दान तो छूटे ग्रहण। कौन सा दान देना है? 5 विकारों का दान, तब ग्रहण छूटेगा। यूं तो परमात्मा आते ही है विश्व को सतो प्रधान बनाने, है ना। 5 तत्वों को भी, पूरी रचना को सतो प्रधान बनाते हैं पिता आकर के, है ना, पवित्रता का सागर। बाबा कहते हैं 5 तत्व भी सतो प्रधान पवित्र रहते हैं, अभी आत्मा भी तमो प्रधान, तो तत्व भी तमो प्रधान है। इसलिए बाढ़, तूफान आदि कितने होते रहते हैं, किसको दुख देना, यह तमोगुण है। सतयुग में तत्व भी किसको दुख नहीं देते। इस समय मनुष्य की बुद्धि भी तमो प्रधान है। सतो रजो तमो में भी जरूर आना है, नहीं तो पुरानी दुनिया कैसे हो, जो फिर नई बनाने वाला आए। नई दुनिया में तो नई नहीं बनेगी ना, पुरानी दुनिया में ही तो नई बनेगी। तो बाबा कहते हैं वो तभी आए जब पुरानी हो। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो, यह अंतिम जन्म रावण की जंजीरों से अपने को छुड़ाओ। आसुरी मत पर आधा कल्प तुम पतित रहे हो, यह बहुत बुरी आदत है। सबसे बड़ा दुश्मन है काम, महाशत्रु, और शत्रु है क्रोध। छोटेपन में भी विकार में चले जाते हैं, क्योंकि संग ऐसा मिलता है, समय ही ऐसा है ना। अब इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। यदि मीडिया, नेट, जो भी हम गैजेट्स यूज कर रहे हैं, उसमें आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी देख सकते हैं, नहीं तो विनाश का भी, जो पतित बनने का भी, काम विकार में जाने का भी, वो गैजेट्स बहुत काम में आ रहे हैं। नए नए उम्र के छोटेपन में विकार में चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अब संग ही ऐसा मिलता है, समय ही ऐसा है, पतित जरूर बनना है। सन्यास धर्म का भी पार्ट है, सृष्टि को जल मरने से कुछ बचाते हैं।
कुछ एक हैं, बाबा कहते हैं, जिनका सन्यास धर्म है, उनकी वजह से ही अभी दुनिया टिकी हुई है ना। तो अब ड्रामा को भी तुम बच्चे ही जानते हो। भल कहते हैं क्रिश्चियन धर्म को इतने वर्ष हुए, परंतु यह नहीं जानते कि क्रिश्चियन धर्म भी फिर खत्म कब होगा। कहते हैं कलयुग को अभी 40,000 वर्ष चलना है, तो क्रिश्चियन आदि सब 40,000 वर्ष तक वृद्धि को पाते रहेंगे। अब 5,000 वर्ष में ही जगह पूरी नहीं रही। हाँ, एक के ऊपर एक देखिए, पहले एक छोटे से घर में ना जाने कितने मनुष्य आत्माएं रहती थी, कितने व्यक्ति रहते थे, जॉइंट फैमिली होती थी। अब तो एक है, लेकिन जिनके पास में स्थूल धन है, जो समझते हैं कि हम यहाँ ही स्वर्ग, यहाँ ही नर्क है, जिनके पास में धन दौलत है, तो वो समझते हैं कि हम स्वर्ग में हैं, है ना, हम सब कुछ पा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो वो एक के लिए ना जाने कितने माले की बिल्डिंग खड़े कर देते हैं। तो अभी किसी को रहने जगह नहीं है, तो किसी के पास में मंजिल 2-2, 3-3 मंजिल के घर हैं, किसी के पास में एसी कार है, तो किसी के पास में साइकिल भी नहीं है, पैदल चल रहे हैं, किसी के पास में हजारों लाखों के शूज हैं, तो किसी के पास में नंगे पैर चलना होता है। तो ये जो अमीरी गरीबी दुख इस संसार में है, वही तो कारण है ना। यूं तो फिर जो गरीब है मंदिर के बाहर 24 घंटे बैठते हैं। यदि मंदिर में जाने से ही लक्ष्मी प्रसन्न होती और मंदिर में जाने से, मत्था टेकने से, उनको चढ़ोतरी चढ़ाने से ही लक्ष्मी प्रसन्न होती, तो बाहर बैठने वाला हर गरीब अमीर होता, किसी के पास धन की जो है अभाव ही नहीं होता, है ना। यह बातें बुद्धि से समझने की हैं। कोई दुखी है तो भी वह अपने कर्मों की सजा ही विकर्मों का किया हुआ ही भुगतना भोग रहा है ना। तो बाप कहते हैं अब 5,000 वर्ष में ही जगह पूरी नहीं रही, 40,000 वर्ष में तो पता नहीं क्या हो जाए। शास्त्रों में तो बहुत गपोड़े लगा दिए हैं, इसलिए कोई विरला ही इन बातों को समझ कदम कदम पर श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत पर चलना कितना डिफिकल्ट है। लक्ष्मी नारायण जिन्हों को सारी दुनिया पूजती है, वह अब तुम बन रहे हो, यह तुम ही जानते हो, सो भी नंबरवार। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो क्या इसमें मेहनत है? नहीं है ना, याद ही तो करना है। याद करो और घर को याद करो। घर तो जल्दी याद आता है ना। मनुष्य 8-10 वर्ष की मुसाफरी कर घर लौटते हैं तो खुशी होती है। हाँ, कोई बाहर कमाई करने जाता है, सुबह से शाम तक करने जाता है, नौकरी करने जाता है, शाम को घर आते हैं तो खुशी होती है कि नहीं। तो बाबा कहते कोई भी मुसाफरी के लिए भी 8-10 वर्ष के लिए जाते हैं, फिर घर लौटते हैं तो कितनी खुशी होती है कि अब हम अपने बर्थ प्लेस में जा रहे हैं। तो आत्मा भी तो अब चाह रही है ना, आत्मा भी तो बार बार अपने घर को याद करे, क्योंकि अब उसका समय है ना। तभी तो वो बार बार शांति की मांग करती है, क्योंकि अब शांति में जाने का समय है ना, मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाने का समय है। तो बार बार वह यही बात कहती है कि मुझे प्रेम चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे सुख चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं अब हम अपने बर्थ प्लेस में जा रहे हैं। अब वह मुसाफरी होती है थोड़े समय की, इसलिए घर को भूलते नहीं हैं। यहाँ तो 5,000 वर्ष हो गए हैं, इसलिए घर को तो बिल्कुल ही भूल गए हैं। और वही भूल हुई है ना, हम स्मृति में गए तो दुखी हुए। अब बाप ने आकर बतलाया है कि बच्चे यह पुरानी दुनिया है, इनको तो आग लगनी है, कोई भी बचेगा नहीं, सबको मरना है। इसलिए इस सड़ी हुई दुनिया और सड़े हुए शरीर से प्यार मत रखो। शरीर बदलते बदलते 5,000 वर्ष हुए हैं, 84 बार शरीर चेंज करते आए हैं। अब बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, तब तो मैं आया हूँ। तुम्हारा पाठ पूरा हुआ तो सबका पूरा हुआ। इस नॉलेज को धारण करना है। सारी नॉलेज बुद्धि में है। बाप द्वारा नॉलेजफुल बनने से फिर सारे विश्व के मालिक बन जाते हो और विश्व भी नई बन जाती है। भक्ति मार्ग में जो भी कर्म कांड की वस्तुएं हैं, सबको खत्म करना है।
फिर कोई एक भी हे प्रभु कहने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि हे प्रभु अर्थात दुख में दुखी हुए तो ही हे प्रभु कहते हैं। तो ऐसा कोई भी रहेगा नहीं। हाय राम, हे प्रभु, यह अक्षर दुख में ही निकलते हैं। सतयुग में नहीं निकलेंगे, क्योंकि वहां दुख की बात नहीं। तो ऐसा बाप जिसको याद किया जाता है, उनकी मत पर क्यों नहीं चलना चाहिए? ईश्वरीय मत से सदा सुखी बन जाएंगे। यह समझते भी श्रीमत पर ना चले तो उनको महामूर्ख कहा जाता है। ईश्वरीय मत और आसुरी मत दोनों में रात दिन का फर्क हो जाता है। अब जज करना है कि हम किस तरफ जाएं। माया की तरफ तो दुख ही दुख है, ईश्वर की तरफ 21 जन्म का सुख है। अब किसकी मत पर चले? बाप कहते हैं श्रीमत पर चलने चाहो तो चलो। पहली बात है कि काम पर जीत पहनो। उनसे भी पहली बात है कि मुझे याद करो। पहले पता तो चले कि क्यों विकारों से दूर रहना है, क्यों मुक्त रहना है ना? तब ज्ञान मिलेगा, तब तो फिर यह सब यथार्थ रीति समझेंगे, तब तो फिर हम उसे पहनेंगे गहना बना करके, है ना? तो आत्मा पहनती है। बाबा कहते हैं उससे पहले मुझे याद करो। यह पुराना शरीर तो छोड़ना ही है, अब वापस जाना है। इस समय हमको ख्याल है कि हम 84 जन्मों की पुरानी खाल छोड़ता हूँ। वहां सतयुग में समझते हैं यह बूढ़ा शरीर छोड़ फिर बचपन में आएंगे, नया वस्त्र ले लेंगे। उधर कोई भी बूढ़ा महसूस नहीं करता। वहां पे सिर्फ ये है कि उम्र हो गई, गोल्डन एज खत्म, अब ये शरीर छोड़ करके दूसरा बचपन का नया कपड़ा धारण करना है। इस पुरानी दुनिया का महाविनाश होना है, यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। यह बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं। यह सब बातें ध्यान में रहे तो अहो सौभाग्य। कितना सहज है, फिर भी पता नहीं स्वीट होम, स्वीट राजधानी को क्यों भूल जाते हैं, याद क्यों नहीं करते। संग दोष में आकर गंदे बनते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, गंदे विकल्प बहुत आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई काम नहीं करना। ऐसे नहीं विकर्म करके फिर लिखो बाबा यह विकर्म हो गया, क्षमा करो। विकर्म कर दिया तो उसका फिर 100 गुना दंड पड़ जाएगा। एक तो ना बतलाने से दंड पड़ जाए, इस समय पता पड़ता है कि अजामिल कौन बनता है। जो ईश्वर की गोद लेकर फिर विकार में जाते तो सिद्ध होता है कि यह बड़ा अजामिल पाप आत्मा है, जो विकार बिगर रह नहीं सकते। बायोस्कोप अर्थात सिनेमा सबको गंदा बनाने वाला है। तुम्हें कोई भी विकार से दूर भागना चाहिए। ब्राह्मण है निर्विकारी, तो संग भी ब्राह्मणों का चाहिए। शूद्रों के संग में दुखी होते हैं। शरीर निर्वाह अर्थ तो सब कुछ करना ही है, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। बाबा ने यहाँ ये बात क्लियर कर दी है कि दिखाने के लिए, तोड़ निभाने के लिए, शरीर निर्वाह करने के लिए तो करो। बाबा कहते लेकिन मनसा वाचा कर्मणा, है ना? तो मन से बाबा कहते हैं बिल्कुल भी कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना चाहिए, है ना? शरीर निर्वाह तो करना है। अब कोई मूवी से ही जीवन चला रहा है और वो आ गया, फॉलोअर्स बन गया, बाबा को जानने लग गया, मानने लग गया, खुद को आत्मा भी निश्चय कर लिया, लेकिन शरीर निर्वाह के लिए तो उसे वह करना ही पड़ेगा, है ना? तो बाबा कहते हैं लेकिन कर्मेंद्रियों से नहीं। हाँ, बच्चों को सुधारने के लिए समझाना है, कोई न कोई युक्ति से हल्की सजा देनी है। रचना रचनी है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उन्हों को भी सच्ची कमाई करानी है। छोटे छोटे बच्चों को भी थोड़ा बहुत सिखलाना अच्छा है। शिव बाबा को याद करने से मदद मिलेगी। सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। सच्ची दिल वाले बच्चों को ही बाप का सहारा मिलता है। अब सारी दुनिया में कोई किसका सहारा नहीं, सहारा होता है सुख में ले जाने का। एक परमात्मा को ही याद करते हैं, वही आकर सबको शांति देते हैं। सतयुग में सब सुखी हैं, बाकी सब आत्माएं शांति देश में रहती हैं। भारत स्वर्ग था, सब विश्व के मालिक थे। अशांति, मारा मारी कुछ नहीं था। जरूर वह नई दुनिया बाबा ने ही रची होगी। बाबा ने
बाबा से वर्षा मिला होगा, कैसे वह भी कोई समझते नहीं। उसको राम राज्य कहा जाता था, अब नहीं है, था तो सही ना। वही भारत जो पूज्य था वह पुजारी बना है, फिर पूज्य जरूर बनेगा। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, शिव भगवान उवाच, श्री कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में सुन रही है, फिर कृष्ण बनने वाली है। सवेरे उठकर बाबा को याद करना है। वह टाइम बहुत अच्छा है, वाइब्रेशन भी शुद्ध रहता है। जैसे आत्मा रात को थक जाती है तो कहती है मैं डिटैच हो जाती हूँ, तुम्हारा भी यहाँ होते हुए बुद्धि योग वहां लगा रहे। अमृत वेले उठकर याद करने से दिन में भी याद आएगी, क्योंकि जो विचार श्रेष्ठ संकल्प आपके सुबह के खुराक कैसी होनी चाहिए, बहुत शुद्ध शुभ संकल्पों की, शुभ भावना की, श्रेष्ठ संकल्पों की, बाबा की याद की। तो यह जो कमाई शुरू में आप उठते ही करते हो वह पूरे दिन याद रहेगी। यह कमाई है, जितना याद करेंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे। धारणा होगी, जो पवित्र बनते हैं, याद में रहते हैं, वही सर्विस कर सकेंगे। डायरेक्शन पर चलते हैं तो बाबा राजी होते हैं। पहले सर्विस करनी है, सबको रास्ता बताना है। योग का रास्ता बताने के लिए भी ज्ञान देंगे ना। योग में रहने से विकर्म विनाश होंगे, साथ में चक्र को भी फिराना है, रूप बसंत बनना है, फिर पॉइंट्स भी आती रहेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा, इस सड़ी हुई दुनिया और सड़े हुए शरीर से ममत्व निकाल कर एक बाप को और घर को याद करना है। शूद्रों के संग से अपनी संभाल करनी है। दूसरा, विक्रमाजीत बनने के लिए अमृत बेले उठ याद में बैठना है। इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। वरदान, पुराने संसार और संस्कारों के आकर्षण से जीते जी मरने वाले यथार्थ मर जीवा भव। यथार्थ जीते जी मरना अर्थात सदा के लिए पुराने संसार व पुराने संस्कारों से संकल्प और स्वप्न में भी मरना। मरना माना परिवर्तन होना। उन्हें कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित कर नहीं सकती, न वस्तु की, न वैभव की, न व्यक्ति की, न परिस्थिति स्थिति की। तो वह कभी नहीं कह सकती कि क्या करें। चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। कई बच्चे जीते जी मरकर फिर जिंदा हो जाते हैं। रावण का एक सिर खत्म करते तो दूसरा आ जाता है, लेकिन फाउंडेशन को भी खत्म कर दो तो रूप बदल करके मायावार नहीं करेगी। पेड़ को जब तक जड़ से नहीं उखाड़ फेंको तब तक वो बार बार उग जाता है ना। तो इस तरह से खत्म कर दो फाउंडेशन को, तो रूप बदल कर माया वार नहीं करेगी। स्लोगन है, सबसे लकी वो हैं जो याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं। सबसे लकी वो हैं जो याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया ईश्वरीय परिवार का। शुक्रिया बाबा ने निमित्त चुना। ओम शांति। गुड नाइट स्वीटेस्ट बाप दादा। गुड नाइट डिवाइन सोल ब्रदर्स। ओम शांति।